हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले हम इसका पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं थोड़ा, ताकि आप एक्सरसाइज 1.3 इजीली कर सको। कुछ टर्म्स है उसे हम देखते हैं। आते हैं सबसेट्स पे। सबसेट्स में फर्स्ट टर्म आता है आपका सबसेट ऑफ अ सेट। सबसेट ऑफ अ सेट ये क्या होता है? ये जब आप समझ जाओगे तो एक्सरसाइज 1.3 में कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जो आप इजीली कर सकते हो। इसका हर एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पे लिंक मिलेगी, आप जाके देख सकते हैं। तो पहले एक्सरसाइज 1.3 की बात करें। सबसेट ऑफ अ सेट ये क्या होता है? एक ऐसा सेट, अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट of a set B, राइट। जब हर एलिमेंट, आप ऐसे भी कह सकते हैं इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। जब ए सेट में, एग्जांपल से आप समझिए, जैसे ए सेट में आपके पास है 1 2 3, ये आपके पास पहला सेट है। अब बी सेट में है 1 2 3 4 5। यहाँ पे आप देखेंगे ए सेट में 1 2 3, राइट। सेकेंड सेट में 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आप कह सकते हो ए इज द सबसेट ऑफ बी। सबसेट का मतलब है कि जो सेट ए में है, जो सेट ए में जो एलिमेंट्स है वो बी में वो सेट आता हो। जैसे कि 1 2 3, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे ये ए इज द सबसेट ऑफ बी बनेगा। ए इज द सबसेट ऑफ बी, राइट। बट ये सी है, सी को हम इसे पढ़ते हैं सबसेट। ए जिस साइड का सबसेट होता है, ए इज द सबसेट ऑफ बी। बट आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि बी इज द सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी में 1 2 3 4 5 तो है, लेकिन इसमें 1 2 3 ही है। अगर जो इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता तो ये सारा इसका एलिमेंट्स ए का एलिमेंट्स में होता, हमारा बी इज द सबसेट ऑफ ए बनता। यहाँ पे सबसेट ऑफ सेट का मतलब है जो सेट ए में जो एलिमेंट्स है वो सेट बी में वो एलिमेंट्स होने चाहिए। तो जिसमें वो एलिमेंट्स होंगे तो वो हमारा सबसेट बनेगा। आप यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट। अब दूसरा टर्म हमारे पास आता है प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट। ये क्या होता है? तो इसमें आप ऐसे कह सकते हो, अ सेट, एक ऐसा सेट ए इज सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट बी इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसको चलिए मैं लिख देता हूं। अ सेट ए इज सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट बी। तो इसे हम कह सकते हैं इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, बट एक कंडीशन है ए इज नॉट इक्वल टू बी। या बेशक ये स्टेटमेंट आपको समझ में आए ना, आपको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सेट ए में है 1 2 3, राइट। ये आपको ये इतना समझ में आया। 1 2 3 इज अ प्रॉपर सबसेट है, इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, दूसरा एलिमेंट, दूसरा सबसेट में 1 2 3 4 5। ये आपका ए इज द सबसेट ऑफ बी है, ये बी सबसेट है, राइट। आप कह सकते हो ए इज द सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए वाला एलिमेंट सारे बी में है, तो ये इसका ए का सबसेट बनेगा बी। यहाँ पे एक प्रॉपर सबसेट तो है, बट ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब इक्वल सेट्स क्या होता है? इक्वल सेट में सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने से, एक इक्विवेलेंट सेट हमने पढ़ा था, एक इक्वल सेट पढ़ा था। इक्वल सेट में क्या था? सेम एलिमेंट मीन्स इसमें 1 2 3 है तो इसमें भी 1 2 3 ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है? 4 5 भी है। तो ये हमारा
ए इज नॉट इक्वल टू बी है, तो ये हमारा एक प्रॉपर सबसेट है और कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर रहा है ए इज नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि इक्वल सेट में हमें पता है कि सेम एलिमेंट्स होने चाहिए और यहाँ पे सेम एलिमेंट्स नहीं है। अब थर्ड टर्म देखते हैं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? अब थर्ड टर्म हमारे पास आ गया यूनिवर्सल सेट। अ सेट एक ऐसा सेट जो कंटेन्स करता है एलिमेंट्स ऑफ ऑल सेट्स इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। इसको डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू। ये जो डिनोट करेगा ये हमेशा कैपिटल यू से डिनोट करेगा। सो अब चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। यूनिवर्सल सेट की हमें पता चला डेफिनेशन, सेट जो कंटेन्स करता है एलिमेंट्स ऑफ ऑल सेट्स इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। बट ये स्टेटमेंट हमें थोड़ी ना चाहिए, हमें कंसेप्ट चाहिए। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल सेट ए है। ए सेट में कौन से एलिमेंट्स है? 1 2 है। बी सेट में है 1 3 1 3, राइट। सी में देखते हैं, सी में 1 3 एंड 4, राइट। देन यूनिवर्सल सेट अगर जो आपसे फाइंड आउट करने को बोले, ऐसे क्वेश्चंस में आएंगे जैसे सेट ए दिया रहेगा, सेट बी और सेट सी। तो सेट ए में 1 2, सेट बी में 1 3, सेट सी में 1 3 4। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, यूनिवर्सल सेट में जब फाइंड आउट करोगे आप, सो यहाँ पे हमारे पास जो जो ये सारे सेट्स को मिला के हमारा एक यूनिवर्सल सेट बनेगा। जैसे यहाँ पे 1 2 है, सो 1 2 तो आएगा, इसमें 1 3 है, लेकिन यहाँ पे दोबारा आप 1 3 नहीं लिखना है आपको। आपको जब एक ही बार लिखाएगा वो, जैसे 1 2 आ गया, सो इसमें से आएगा सिर्फ 3। अब यहाँ पे आप देखिए 1 3 4 है, सो 1 3 आ गया, सो अब सिंपल क्या बना 4। सो ये हमारा यूनिवर्सल सेट बन गया। यूनिवर्सल सेट सारे सेट में आया है, जैसे 1 2, सो 1 2 1 3 1 3, सी में 1 3 4 1 3 4। सो हमें सेट ए, सेट बी और सेट सी दे रखा था, उसमें से यूनिवर्सल सेट फाइंड आउट करने को बोला। तो हमने क्या किया, जो एलिमेंट्स है उसको हमें 1 टाइम ही लिखना है, रिपीटेड वाला जो होगा वो हमें नहीं लिखना है। जैसे 1 2 1 3 था, 3 लिख दिया, 1 3 4, सो 4 लिख दिया। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट बना। ऐसे ही आप क्वेश्चन में भी अप्लाई करोगे। सो अब देखते हैं फिर से इक्वल सेट। अब इक्वल सेट में जैसे 2 सेट्स है आपके पास ए एंड बी, तो उसको अगर जो आप कहो इक्वल सेट्स है, तो ए बिलोंग्स टू बी भी करेगा एंड बी बिलोंग्स टू ए भी करेगा। जैसे आप इसका देखो, 2 सेट्स है आपके पास, राइट, ए एंड बी, राइट, आर सेट टू बी इक्वल। अगर जो आप उसे इक्वल कहते हो, मतलब आप कोई कहता है कि इक्वल है, 2 सेट्स है ए एंड बी, आर सेट टू बी इक्वल, तो कंडीशन क्या होगा, इफ सेट्स, कंडीशन सेटिस्फाइड क्या करना पड़ेगा, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। सो आप इसे एक एग्जांपल से समझिए। लेट करते हैं, ए सबसेट में क्या, ए सेट में क्या है 1 4 3, राइट। अब बी सेट में क्या है 3 1 4, राइट। तो यहां पे आप देखेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी, 1 4 3 1 4 3, इसमें से आ रहा है, ये सारे एलिमेंट्स बी में आ रहा है। सो ये हमारा ए इज द सबसेट ऑफ बी बनेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, जो सेट ए में है सेट बी में भी होना चाहिए, बेशक ऑर्डर पेयर कुछ भी हो। आपके पास आपको क्या देखना है बस, कि जैसे इसमें 1 4 3 है तो इसमें भी 1 4 3 होना चाहिए। वो सेटिस्फाइड करे कंडीशन कि हमें एलिमेंट्स हमें वो चाहिए, जैसे ए सेट में है तो बी सेट में भी वही चाहिए। सो ए इज द सबसेट ऑफ बी बनेगा। अब आप इसे ये भी कह सकते हो बी इज द सबसेट ऑफ ए, क्योंकि 3 1 4 है तो इसमें भी 3 1 4 है, ऑर्डर पेयर डिफरेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो बी इज द सबसेट ऑफ ए। सो यहाँ पे क्या हुआ, ए इज इक्वल टू बी भी तो है, क्यों, क्योंकि इसमें मैंने क्या बोला, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे 1 3 4 है या 1 4 3, सो 1 4 3 एलिमेंट्स जब सेम है, सो ये हमारा इक्वल सेट बनेगा। और कंडीशन एक और क्या था,
ए इज द सबसेट ऑफ बी भी बनेगा और बी इज द सबसेट ऑफ ए भी बनेगा। तो ये हमारा था इक्वल सेट्स। अब देखते हैं एक पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट की बात करें, पावर सेट में कलेक्शन होता है ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए। मीन्स अगर जो आपका हो द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स of set A is called power set, right? सेट किसका होगा? पावर सेट ऑफ ए। इसको डिनोट कैसे करते हैं? P एंड A, इससे हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, राइट? इससे हम डिनोट करते हैं। सो यहाँ पे एक एग्जांपल से आप समझिए। एक एग्जांपल है, इफ A इज इक्वल टू 1 2 3, तब क्या होगा? ये आपके पास एक एग्जांपल है। तो आपका पावर सेट क्या बनेगा? पावर सेट में आपको ऐसे लिखना है। पावर सेट को डिनोट करने के लिए मैंने बता दिया, पी ए, एक टर्म हमने पढ़ा था 5, राइट? सो पहले ये आएगा। ये जो टर्म्स होता है ना, इन सभी का कलेक्शन बनाता है सबसेट्स ऑफ सेट ए का। जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए, जैसे मैं अभी बनाता हूं, जैसे 1 2 3 है तो इसको अलग अलग एलिमेंट्स में आप लिख सकते हो, 1 2 3, ऐसे लिख दिया आपने। अब इसका इसके साथ बनाएगा 1 2, राइट? फिर 2 3 बनाएगा, राइट? देन क्या बनाएगा? 1 2 3, राइट? तो ये सब हमारा पावर सेट बनाएगा। पावर सेट में क्या है, जो एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स को अलग अलग फॉर्म में हम लिख देते हैं। 1 2 3, पहले 1 2 3 अलग अलग लिखा, फिर पेयर में 1 2, फिर 1 2 आया, फिर 2 3 आया, देन फिर क्या कर दिया हमने? 1 2 3, राइट? और फिर हमारे पास एक 1 2 बना, सो 1 3 भी तो बनेगा, 1 3 भी बनेगा। तो आप इसे ऐसे लिखोगे, राइट? पहले 5 भी एक नल सेट होता है। सो ये 5 तो आएगा, ये हर किसी में आएगा। सो 1 2 3, देन 1 2 1 3, देन 2 3 एंड देन 1 2 3। तो हमारे पास क्या बन गया? 0 1 2 3, ये 0 नहीं है, ये 5 है। सो 1 3 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3, ये हमारा था पावर सेट। पावर सेट में कह रहा था कि कलेक्शन होता है जिसमें ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट। इसको डिनोट कैसे करते हैं? पी ए से। एक एग्जांपल हमने देखा, एग्जांपल में था सेट ए में 1 2 3 है, तो इसको आप डिफरेंट फॉर्म में कैसे लिखोगे? इसको अलग अलग ऑर्डर पे में आप लिखोगे, इसको इंडिविजुअली आपको लिखना है पावर सेट में, सिंपल सी बात करें तो। सो ये था कुछ टर्म्स, 4 टर्म्स से सबसेट में, ये आप सब अप्लाई करोगे एक्सरसाइज 1.3 में। अगर जो आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन 1 पे आ गया है। क्वेश्चन 1 कहता है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल। ये सिंबल के बारे में आपको पता ही होगा, अभी हमने बात करी। ये हमारा सबसेट का साइन होता है, जैसे A इज द सबसेट या A इज नॉट द सबसेट ऑफ B, ऐसे करके हमें साइन। अभी हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट में क्या कह रहा है? 2 3 4 एंड डैश है आपके पास, इसी में आपको भरना 1 2 3 4 5। ये हमने अभी बात करा सबसेट ऑफ अ सेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, इक्वल सेट। ये सभी टर्म्स आपको एक्सरसाइज 1.3 में अप्लाई करना होगा, उससे आपका क्वेश्चन इजीली होगा। सो इंट्रोडक्शन पहले आप देखिए, अब वीडियो को स्किप करके मत देखिए, ऐसे आपको बीच में कहीं भी समझ में नहीं आएगा। सो वीडियो को पूरा अच्छे से देखें। सो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है 2 3 4 डैश 1 2 3 4 5। अगर जिसे हम कंसीडर करें सेट ए एंड सेट बी, तो आप कह सकते हो कि सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो इसमें हमने सेट
ये कब होगा सबसेट ऑफ बी? जब ये सारे एलिमेंट्स सेट बी में आते हो। सो यहाँ पे आप देखिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपको देखना क्या है। सो सेट ए में जो सारे एलिमेंट्स है वो सेट बी में होने चाहिए, तभी आपका वो सबसेट होगा। मीन्स ये सबसेट का साइन इज नॉट सबसेट, राइट। सो 2 3 4 देखें, सो 2 3 4 है, और कहेंगे 1 5 भी तो है, तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। वो हमें इक्वल सेट में फर्क पड़ता है कि उसमें एलिमेंट्स तो सेम होने चाहिए बट इक्वल भी होने चाहिए, राइट। सो यहाँ पे हमने देखा 2 3 4, तो ये हमारा सबसेट बनेगा, क्यों? ये सारे एलिमेंट्स इसमें है। सो कौन सा साइन आ जाएगा? दिस साइन, मीन्स ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। अब देखते हैं सेकंड है ए बी सी, राइट, ब्लैंक स्पेस बी सी डी, राइट। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपके पास है ए बी सी। आप इसमें देखोगे सेट बी में क्या ए बी सी है? बी सी तो है, बी सी तो है, लेकिन डी भी है, लेकिन यहाँ पे डी तो नहीं है। सो हमारा ये सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं मिलते हैं। सो ये हमारा साइन कौन सा आएगा? इज नॉट सबसेट। सबसेट का साइन लगा दीजिए, ये उल्टा सी मतलब सी आप लिखिए और उसके ऊपर एक लाइन लगा दीजिए। सो ये हमारा इज नॉट सबसेट ऑफ बी, राइट। अब थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। अब यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट में आपके पास ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में स्टेटमेंट है, राइट। सो x is to x is a student of class 11th of your school, राइट। ये कह रहा है कि स्टूडेंट है क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट पे ये सेट ए मानिए और ये सेट बी में देखिए x is to x is a student of your school। अब आपके स्कूल की बात कर रहा हूँ। सो आपका स्कूल क्या बनेगा? एक सबसेट ही तो बनेगा, क्योंकि आपके स्कूल में 11th क्लास के स्टूडेंट होंगे। सो x is to x is a student of class 11th of your school and x is to x is a student। यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट की बात करिए, यहाँ पे स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। सो ये हमारा x is to x is a student of class 11th of your school is the subset of सेट बी में क्या है? x is to x is a student of your school। सो ये हमारा सबसेट बनेगा, क्योंकि स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ये हमारे स्कूल में आएंगे, क्योंकि हमारे जो एलिमेंट्स यहाँ पे कह रहा है वो सेट बी में होने चाहिए। सो सेट ए वाला सेट बी में कंसीडर करेगा। सो ये हमारा सबसेट हुआ। अब हम देखते हैं फोर्थ स्टेटमेंट। अब फोर्थ स्टेटमेंट में दे रखा है आपको x is to x is a circle in the plane, right। और सेकेंड स्टेटमेंट में दे रखा है x is to x is a circle in the same plane with radius 1 unit। मान लीजिए ये आपके पास एक प्लेन पे आप एक सर्कल ड्रॉ करते हो, राइट। और उसी प्लेन में एक सर्कल ड्रॉ करता है 1 यूनिट का। सो सबसेट कौन सा बनेगा? सबसेट सेट ए है, सो सेट बी का सबसेट बनेगा, क्योंकि इसमें 1 यूनिट कह रहा है। तो ये हमारा सबसेट बनेगा बी इज द सबसेट ऑफ ए, ना कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, क्योंकि यहाँ पे 1 यूनिट की बात करिए। और यहाँ पे सिंपल क्या है? एक्स इज टू एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। यहाँ पे 1 यूनिट का है, तो 1 यूनिट में तो छोड़, उसी सेम प्लेन में कह रहा है विद रेडियस 1 यूनिट में। तो हमारा ये सबसेट नहीं बनेगा। हमारा सबसेट यहाँ पे बन जाएगा B इज द सबसेट ऑफ ए, ना कि A इज द सबसेट ऑफ B। सो हमारा यहाँ पे आएगा इज नॉट सबसेट ऑफ B, A इज नॉट सबसेट ऑफ B, राइट। अब हम देखेंगे फिफ्थ स्टेटमेंट। यहाँ पे अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या रहा है? x इज टू एक्स इज अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का साइन है, इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, राइट। सेट ए है। और सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? x इज टू एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन। अगर जो इसमें फर्स्ट प्लेन में अगर ट्रायंगल है, सो x इज टू एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन। इसमें रेक्टेंगल बन सकता है क्या? इज अ रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन, तो क्या ये सबसेट बनेगा? अगर जो इसके जगह यहाँ पे होता x इज टू एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन, x इज टू एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, सो ये हमारा सबसेट बनता। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया? x इज टू एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन
और सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा है x इज टू एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन। सो ये हमारा रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन, ये हमारे सबसेट नहीं बनेगा x इज टू एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन का। सो इज नॉट सबसेट ऑफ b, ये हमारा स्टेटमेंट में था। सो इज नॉट सबसेट ऑफ b। अब देखते हैं सिक्स पार्ट। अब यहाँ पे सिक्स स्टेटमेंट में आपसे कह रहा है x इज टू एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता होगा जिसके सारे साइड्स इक्वल होंगे, राइट। इन अ प्लेन, ट्रायंगल का साइन है डैश। सेट बी में क्या कहेगा, x इज टू एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो x इज टू एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। तो कोई एक ट्रायंगल ड्रॉ करे, सो ये हमारा सबसेट बनेगा। सो ये हमारा सबसेट बनेगा। So x is to x is an equal triangle is the subset of x is to x is a triangle in the same plane। लेकिन हुआ क्यों, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या रहा था, सेट ए में इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है सेम साइड्स इक्वल, सारे साइड जिसके इक्वल हो, राइट। और सेट बी में क्या कह रहा है, x is to x is a triangle in the same plane। कोई एक ट्रायंगल है, राइट। अब उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ड्रॉ कर सकते हैं, x is to x is इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। तो ये हमारा इसका सबसेट बनेगा, क्योंकि बी सेट में एक सिंपल एक ट्रायंगल है और उसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो उसमें ही तो आएगा। सो ये हमारा सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। अब हम देखते हैं सेवंथ स्टेटमेंट। सेवंथ स्टेटमेंट में कह रहा है x is to x is an even natural number dash x is to x is an integer। अब यहाँ पे सेवंथ स्टेटमेंट में आप देखेंगे सेट ए से कंसीडर करें और सेट बी, राइट। सो x इज टू x इज एन इवन नेचुरल नंबर, राइट। इवन नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10, राइट। x इज टू x इज एन इंटीजर, इंटीजर में पॉजिटिव नंबर भी आएगा नेगेटिव नंबर भी आएगा। सो ये हमारे पास यहाँ पे आएगा 2 4 6 8 10। सो ये सारे नंबर इंटीजर में आएंगे, क्योंकि इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर आएगा। सो हमें क्या चाहिए कि जो सेट ए में है वो सेट बी में चाहिए। जैसे यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रहा था, सो इक्विलेटरल ट्रायंगल और सो एक यहाँ पे सिंपल ट्रायंगल की बात हो रही थी, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो इसमें आ सकता है। सो सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी बना था। सो वैसे यहाँ पे हम देखेंगे सेट ए में दे रखा है इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर में आएगा पॉजिटिव नंबर में, इवन नेचुरल नंबर में 2 4 6 8 10, राइट। यहाँ पे इंटीजर की बात हो रही है तो इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा। सो जब इसमें सारे नंबर्स आएंगे सो इवन नेचुरल नंबर भी इसमें आ जाएगा। सो ये हमारा सबसेट बनेगा, सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी। सो ये हमारा सबसेट बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले।